अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की हमारी वीडियो प्रीपोजिशन पर है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे लफ्ज़ों से रिलेशन बताते हैं। ऐसे अल्फाज प्रोनाउन या नाउन का दूसरे लफ्ज़ों से रिलेशन बताते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। एक दूसरे तरीके से समझें, प्रीपोजिशन यानी पोजीशन वो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है। अब मिसाल की मदद से समझें, ही इज़ एट होम, वो घर पर है। अब देखें, ही सब्जेक्ट है और होम ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और एट है वो पोजीशन बता रहा है ही की कि ही इस वक्त कहाँ है। तो इसीलिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रीपोजिशन इन दोनों को पोजीशन बताता है। ही की पोजीशन बता रहा है कि वो इस वक्त घर पर है, तो इसीलिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के सेंटेंस में एक दूसरे की पोजीशन बताने के लिए। आज जो हम दो प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं वो है ड्यूरिंग और एंगेज्ड। ड्यूरिंग का जो सेंस निकल कर आता है वो है के दौरान, और एंगेज्ड का जो सेंस आता है वो है के खिलाफ। तो सबसे पहले हम एंगेज्ड देखते हैं के खिलाफ के सेंस में। मैं इसको इस तरह कहूँगा, मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, उसके खिलाफ। के खिलाफ का जब सेंस आए तो हम एंगेज्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके कुछ मिसाल की मदद से इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं और इनको समझते हैं कि किस तरह इनका इस्तेमाल होगा। तुम प्लान के खिलाफ क्यों हो? वाई आर यू अगेंस्ट द प्लान? वाई आर यू अगेंस्ट द प्लान? अब दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या ये तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ है? इज इट अगेंस्ट योर रिलीजन? इज इट अगेंस्ट योर रिलीजन? क्या वो मेरे खिलाफ है? ही इज अगेंस्ट मी? ही इज अगेंस्ट मी? या आप कह सकते हैं, इज दैट अगेंस्ट मी? इज दैट अगेंस्ट मी? हमें ढूंढने की जरूरत है, कौन हमारे खिलाफ है। वी नीड टू फाइंड हु इज अगेंस्ट अस। वी नीड टू फाइंड हु इज अगेंस्ट अस। अस का मतलब यानी कि हमारे। तो हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ। खिलाफ का सेंस जब आए तो आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तुम इसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। यू आर प्रोमोकिंग हिम अगेंस्ट मी। यू आर प्रोमोकिंग हिम अगेंस्ट मी। वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। ही कांट बी अगेंस्ट मी। ही कांट बी अगेंस्ट मी। मजीद कुछ अगेंस्ट के सेंटेंस देखते हैं। इसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? हु विल स्टैंड अगेंस्ट हिम? हु विल स्टैंड अगेंस्ट हिम? मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। आई डिड नथिंग अगेंस्ट यू। आई डिड नथिंग अगेंस्ट यू। अब हम ड्यूरिंग को समझते हैं के दौरान के सेंस में। जब भी किसी वाक़े में के दौरान, वक्फे के दौरान, छुट्टियों के दौरान इस तरह का सेंस आता है तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात याद रखें कि ड्यूरिंग का इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले किया जाएगा। जैसा कि ये आप जानते होंगे कि नाउन क्या होता है, यानी नाउन नाम होता है, चाहे वो किसी सिचुएशन का नाम ही क्यों ना हो, किसी मौसम का नाम क्यों ना हो। छुट्टियों के दौरान, वक्फे के दौरान, इस तरह के दौरान का जब सेंस आए तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं गर्मियों के दौरान लाहौर जाऊंगा। आई विल गो टू लाहौर ड्यूरिंग द समर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर भी एक नाउन है और इससे पहले हमने ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि नाउन से पहले ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे वक्फे के दौरान मिलूंगा। मैं आपसे वक्फे के दौरान मिलूंगा। तो देखें, दौरान किसके? वक्फे के दौरान। आई विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक। आई विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक। वो छुट्टियों के दौरान लाहौर में था। ही वॉज लाहौर। ही वॉज लाहौर ड्यूरिंग द वेकेशन। मैं काम के दौरान तुमसे नहीं मिल सकता। आई कांट मीट यू
ड्यूरिंग द वर्क। आई कांट मीट यू ड्यूरिंग द वर्क। तो आज की हमारी प्रीपोजिशन की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। फिर दोबारा इंशाल्लाह एक नई प्रीपोजिशन वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।